दिन में हटा सकते हो पर रात में बच नहीं सकते। आज भी इस साल की सबसे डरावनी फिल्म वाली अज्ञात महिला लाश का मामला है। फॉरेंसिक में अनुभव प्राप्त वयोवृद्ध डॉक्टर वांग ने अपने करियर में ऐसा अजीब प्रकरण पहले कभी नहीं देखा। महिला की सभी हड्डियां चूर्ण हो चुकी थीं, लेकिन शरीर की बाहरी त्वचा पर कोई घाव नहीं था और महिला तो कई दिनों से मरी हुई लग रही थी। लेकिन जब डॉक्टर वांग ने शव विच्छेदन किया तो शरीर से दाल यंग खून बह निकला, जो कि केवल जीवित इंसानों में पाया जाता है। डॉक्टर वांग को कुछ समझने का समय भी नहीं मिला कि उनके बेटे अवेई ने और चौंकाने वाली बात खोज निकाली। इस महिला का तो जीभ ही नहीं था और कटने के निशान इतने खुरदुरे थे जैसे जबरन काटा गया हो। अनुभवी डॉक्टर वांग ने निष्कर्ष निकाला कि महिला को निश्चित रूप से जीवित रहते हुए बंधक बनाया गया होगा और उसके चिल्लाने से रोकने के लिए जीभ काट दी गई होगी। तभी डॉक्टर वांग ने एक और बात पर गौर किया। महिला के फेफड़े पूरी तरह काले पड़ चुके थे। इतना तो 10 साल का सिगरेट पीने वाला भी नहीं कर सकता। इसका मतलब यही हो सकता है कि उसे किसी स्तर के जलाए जाने का शिकार होना पड़ा हो। लेकिन अजीब बात यह थी कि त्वचा पर कोई जलने के निशान मौजूद नहीं थे। इसके अलावा महिला के दिल में चाकू के निशान थे और अन्य अंगों में भी अलग अलग स्तर की क्षति पाई गई। डॉक्टर वांग ने बहुत से शवों पर पोस्टमार्टम किया है, लेकिन ऐसा विचित्र मामला पहले कभी नहीं देखा। डॉक्टर वांग इस सब के बारे में सोच ही रहे थे कि अचानक बाहर से एक तेज आवाज आई। अवेई तुरंत बाहर देखने गया और देखा कि गलियारे में लगे शीशे के सामने एक आकृति खड़ी थी, लेकिन जैसे ही वह कोने पर पहुंचा वहां कोई भी मौजूद नहीं था। उसने इसे मन का भ्रम समझा और पोस्टमार्टम कक्ष में वापस लौट आया। जल्द ही डॉक्टर वांग ने एक और अजीब बात खोज निकाली। महिला के पेट के अंदर एक फूल छिपा हुआ था। जांच पर पता चला कि वह फूल धतूरा था, जिसका उपयोग सुन्न करने के लिए किया जाता है। यह फूल केवल उत्तरी क्षेत्रों में ही पाया जाता है। डॉक्टर वांग ने अनुमान लगाया कि इस महिला की मौत उत्तर में कहीं हुई होगी। थोड़ी देर बाद उन्होंने शरीर के अंदर एक कपड़े का टुकड़ा पाया, जिसमें महिला का एक दांत लिपटा हुआ था। सामान्यतः पेट के एसिड से इसे नष्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन यह कपड़ा पूरी तरह संरक्षित था और उस पर कुछ रहस्यमयी निशान बने हुए थे। अवेई को यह कोई सामान्य अपहरण का मामला नहीं लगा, बल्कि किसी प्रकार के बलि समर्पण की रस्म जैसी लग रही थी। मानव बलि, यह शब्द अवेई के दिमाग पर छा गया। उसने अपने पिता को सुझाव दिया कि आज रात शव का पोस्टमार्टम बंद रखे, लेकिन डॉक्टर वांग अपने काम में इतने उलझे हुए थे कि उन्होंने महिला की त्वचा के नीचे कट लगाते हुए पाया कि वहां अंदर भी रहस्यमय निशान बने हुए थे। दोनों हैरान रह गए। क्या यह वास्तव में किसी जीवित व्यक्ति का श्राप था? तभी अचानक कमरे की लाइट टूट गई और सब कुछ अंधकार में डूब गया। अवेई ने तुरंत टॉर्च निकाली और उसकी रोशनी मृत देह कक्ष की तरफ डाली। वह यह देखकर सन्न रह गया कि कोई भी लाश अपने स्थान पर नहीं थी। डॉक्टर वांग ने खतरा भांप लिया और लिफ्ट से भागने का प्रयास किया, लेकिन विद्युत प्रणाली ठप हो गई। शुक्र है कि अटारी में एक आपातकालीन निकासी मार्ग था। दोनों ने वहीं से बाहर निकलने की योजना बनाई, लेकिन बाहर तेज बिजली का तूफान था और एक बड़ा पेड़ गिरकर निकासी मार्ग को बाधित कर चुका था। अवेई ने तत्काल अपना फोन निकाला, लेकिन उसमें बिल्कुल सिग्नल नहीं था। मजबूरन दोनों कार्यालय में लौटकर जमीन फोन से मदद के लिए पुलिस को कॉल की। कॉल पूरा हुआ, लेकिन उधर की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। दोनों असमंजस में एक दूसरे को देख रहे थे। इसी दौरान खिड़की से एक अजनबी